फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल्अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुन्या वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप गुज़िश्ता कई जुमों से अहकाम नमाज से मुताल्लिक़ एक सिलसिलावार गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा और इससे गुज़िश्ता जुमा अपने रफ़ुल यदैन के हवाले से बात सुनी। नमाज के अरकान में से जो नमाज के 4 अरकान हैं, उसमें से पहला रुकन क़याम। क़याम, रुकू, सजदा और आखिरी कादा, ये नमाज के अरकान। इसमें से कोई रुकन छूटता है तो वो सजदा साहब से भी अदा नहीं होता, बल्कि उसको वो रकत दोहरानी पड़ती। इसलिए जो लोग रुकू में मिलते हैं और उसको रकत शुमार करते हैं, वो रकत नहीं होती। रुकू की रकत के मसले पे इंशाअल्लाह आगे इसके मौके पर ही बात करेंगे। ज़िमनन में अर्ज किया कि ये 4 अरकान हैं नमाज के। अरकान कहते हैं सुतूनों को, जिस पर वो पूरी इमारत खड़ी होती। क़याम, रुकू, सजदा और आखिरी कादा, जिस पे आप सलाम फेरते हैं। हालत क़याम में आपको 3 बुनियादी मसलों की जरूरत पड़ती है। एक मसला हाथ बांधने का होता है कि हालत क़याम में आप हाथ कहाँ बांधें। दूसरा मसला क़िरात का होता है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़े न पढ़े, कोई और सूरत पढ़े न पढ़े। और तीसरा मसला आमीन का होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो सहाबा किराम बयान करते हैं, हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जो आप रफ़ुल यदैन के ज़िमन में सुन चुके हैं कि ये सहाबा किराम में सबसे आखिरी दौर में ईमान लाने वाले सहाबी हैं, हजरत वाइल इब्न हुज्र, जिनकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन कोई 3-4 महीने कब्ल। वो कहते हैं कि मैं खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखने के लिए हाजिर हुआ। फिर वो हाथों की कैफियत को बयान करते हैं। इसे इब्ने अबी शैबा ने भी नकल किया, इब्ने खुज़ैमा ने भी नकल किया, मुस्नद अहमद ने भी नकल किया, और सियाह सित्ता में से अबू दाऊद, निसाई वगैरह ने भी इसे रिवायत किया। फरमाते हैं, मैंने आपके हाथों को खास तौर पर देखा, वज़ा यादहुल युमना, आपने अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर रखा, फिर दोनों को अला सदर ही, दोनों को अपने सदर पर
अपनी छाती पर, अपने सीने पर रखें। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो रिवायत लाए हैं उसमें सदर का लफ्ज नहीं, सीने का लफ्ज नहीं, नाफ का लफ्ज भी नहीं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हाथ बांधने का तरीका बताया है, अगर बंदा उस तरीके पे अमल करे और उस तरीके से बांधे तो वो सीने से नीचे जा ही नहीं सकता। अगरचे लफ्ज सीने का नहीं है बुखारी में, लेकिन जिस तरह हाथ बांधने को कहा गया है उस तरह हाथ बांधे तो हाथ सीने से नीचे जा ही नहीं सकता। जो रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं, आप फरमाते हैं कि वाज़ा यादहुल युमना अला ज़िराइहिल युस्रा, आपने अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर रखा। ज़िरा अरबी में कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली के आखिरी सिरे तक ये ज़िरा कहलाता है। अमूमन हमारे यहाँ भी कोई चीज पैमाइश करनी हो तो इसको हम हाथ बोलते हैं। इस उंगली से लेकर कोहनी तक इस तरह बंदा रख के उसकी पैमाइश करता है। 2 हाथ है, 3 हाथ है, इस तरह गिनती करता है। तो आप फरमाते हैं कि दायां हाथ बाएं हाथ के बाजू पर, बाएं ज़िरा पर, बाएं बाजू पर रखा, और बाजू का इतलाक यहां से यहां तक ये पूरा बाजू है। और निसाई की एक रिवायत में यूं आता है जिससे बुखारी की रिवायत की मजीद तशरीह हो जाती है। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ रखा अला ज़ाहर कफ़ैह युसरा, बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट से लेकर, फिर फरमाया वस्सुल्ह वस्साइद, कि फिर आपने कलाई और अपना बाजू उसी में कवर किया। गोया दायां हाथ जो रखा उसमें आपने 3 चीजें कवर की दाएं हाथ से। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा बायां हाथ है, इसको मैंने रखा, अब दाएं हाथ से 3 चीजें कवर की। हाथ कवर किया, कलाई कवर की। कलाई उस एरिया को कहते हैं जहां खवातीन चूड़ियां पहनती है या जहां आप घड़ी बांधते हैं, ये कलाई है। हाथ कवर किया, कलाई कवर की और ज़िरा कवर किया, इसके बाद ये सारा ज़िरा, गोया आपने इस तरह हाथ रखा। अब इस तरह ये नाफ से नीचे या नाफ के ऊपर जा ही नहीं सकता। यही तरीका हाथ बांधने का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, जिसकी वजाहत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने की है कि हाथ के 3 हिस्से किए, हथेली की पुष्ट, कलाई और ये बाजू, ये पूरा, और कोहनी के अंदर अंदर रहे। कुछ लोग जो नासमझ हैं या उनको मसले का इल्म नहीं होता तो वो इस तरह बांधे हुए होते हैं, यानी कोहनी से बाहर निकाल के ये शोल्डर वाला जो हिस्सा है उसको भी पकड़े हुए होते हैं। ये गलत तरीका है, सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। और कुछ नीचा हाथ वाला भी इधर ले आते हैं, ऊपर वाला भी इधर ले आते हैं, इस तरह बांधे हुए होते हैं। ये तरीका गलत है। कोहनी के अंदर अंदर रहे, इस हथेली से लेकर पूरा बाजू आप कवर कर सकते। और इस तरीके से अगर कोई बांधता है तो वो सीने से नीचे हाथ जा ही नहीं सकता। जो सीने से नीचे वाली रिवायत है, एक रिवायत है फौक सुरा, जिसका हम तर्जुमा करते हैं नाफ से ऊपर, और अहनाफ तर्जुमा करते हैं नाफ के ऊपर। के ऊपर में और से ऊपर में फर्क। हम कहते हैं के ऊपर जब बनता
अगर हदीस में होता अला सुर्रा, आपने नाफ के ऊपर हाथ रखा, फौक सुर्रा, फौक ऐसा होता है कि जिसमें ये मानी पाए जाते हैं उससे ऊपर हो लेकिन टच ना। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा वरफाना फौककुम तूर, हमने तुम पर कोहे तूर को उठाया। बनी इसराइल से कहा वरफाना फौककुम, हमने उठा दिया कोहे तूर तुम्हारे ऊपर। तो वो उनके सरों पर नहीं रखा बल्कि उनसे ऊपर, जैसे छत होती है, पहाड़ को उठाकर ऐसे कर दिया और बनी इसराइली नीचे थे। अल्लाह ने कहा मानते हो या गिरा दो? सारे सजदे में गिर गए, या अल्लाह हम मानते हैं, इस अजाब को टाल, जो मनवाए हम मानते हैं। तो फौक के मानी होते हैं से ऊपर, सरों से ऊपर उठाया, सरों के ऊपर नहीं रखा, ऊपर उठाया। मानते हो या गिराऊं? मैंने कहा हम मानते हैं। तो फौक के मानी होते हैं नाफ से ऊपर, और नाफ से ऊपर सीधा। और हदीस नाफ से ऊपर कहां तक, वो हदीस ने सराहत कर दिया ला सदरिही, अपने सीने पर। एक रिवायत है अबू दाऊद वगैरह में तहता सुर्रा, नाफ से नीचे। इसको मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जो देवबंद जमात के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है फैजुल बारी के नाम से। इस हदीस पर वो लिखते हैं अफसोस कि अहनाफ के पास तहता सुर्रा की एक ही रिवायत है और वही ज़ईफ है, वो सिहत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। इसमें कई रावी हैं जो मजहूलुल हाल है, मुहद्दिसीन को पता ही नहीं कि इनके हालात जिंदगी क्या है और ये किस तरह के लोग थे, किसके शागिर्द थे, किसके उस्ताद थे, कुछ भी मालूम नहीं है। तो ऐसी सही रिवायात के मुकाबले में ज़ईफ रिवायात को सहारा बनाना, और फिर जुल्म ये औरतों के लिए मानते हैं कि खवातीन सीने पर हाथ बांधे, मर्द नाफ से नीचे बांधे, खवातीन सीने पर बांधे। हालांकि पूरे हदीस के जखीरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हुक्म तो दूर की बात, क्योंकि आप दोनों के नबी हैं, औरतों के भी नबी हैं, मर्दों के भी नबी हैं, अरबों के भी नबी हैं और अजमियों के भी नबी हैं, इसलिए वही तरीका ला। ये औरतें जो नमाज पढ़ती हैं खासकर सब सजदा करेंगी, अहनाफ इन्हें बताते हैं पेट रानों से लगा ले और बाजू पूरे जमीन पर बिछा दे और जमीन से चिपक कर सजदा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यह कुत्ते की बैठक है, कुत्ते की बैठक। हदीस में मिसाल ही इसको कुत्ते की बैठक से दिया। कुत्ता इसी तरह बैठता है, पेट जमीन से लगा लेगा, आगे के बाजू कोहनी तक बिछा लेगा, फिर बैठा रहेगा। रसूलुल्लाह का तरीका क्या है? पेट को टांगों से, रानों से जुदा रखे, जमीन से भी उठा के रखे, रानें सीधी रखे और बाजू आगे बढ़ा के सर दोनों हाथों के दरमियान में रखे, कोहनियां फासले से रखे। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते, कोहनियों के माबैन इतना फासला होता कि अगर बकरी का बच्चा उस कोहनी के बीच में से गुजरना चाहता तो गुजर जाता, बकरी का बच्चा। हाँ, जमात में सब बद्दी में अगर इतना लोग मिलके खड़े होते हैं और उसमें अगर कोहनियां नहीं फैल सकती, वो एक अलग उज़्र है। लेकिन जब भी आप अकेले नमाज पढ़ेंगे, इस सुन्नत पर अमल करेंगे और इसी के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों पर मस्जिदें भरी हुई होती हैं, लेकिन वो इस चीज की परवाह नहीं करते कि मेरी नमाज
अल्लाह के यहां कबूलियत का शर्फ पा रही है या नहीं। फिक्र तो इस बात की होनी चाहिए। अगर हमने सब कुछ किया, वुजू किया ठंडे पानी में, नींद छोड़ी, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी और कमाया कुछ भी ना हो, दुकान बंदा सारा दिन खोली बैठे और ग्राहक एक भी ना आए, दूसरे दिन भी ग्राहक कोई ना आए, तीसरे दिन भी ग्राहक कोई ना आए, तो समझदार आदमी दुकान या तो बंद कर देगा या इलाका बदलेगा। यार यहां तो मेरा कारोबार चल ही नहीं रहा। आप जब एक दिन नमाज पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, जोहर को पढ़ते हैं, असर को पढ़ते हैं, मगरिब को पढ़ते हैं, और आपकी नमाज अगर सुन्नत के खिलाफ जा रही है, इसका मतलब है वो कबूल ही नहीं हो रही, बिल्कुल कबूल नहीं हो रही। कबूलियत के लिए लाजमी शर्त है, और वैसे भी अक्लमंद आदमी देखे, अकल से भी अगर सोचे ना, किसी की भी मोहब्बत, प्यार और याद किसी की भी होती है, वो पेट में नहीं होती, दिल में होती। मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मोहब्बत का मरकज दिल है, पेट नहीं। और दिल मर्दों का भी औरतों का भी सीने में होता, हनफियों का भी, अहले हदीसों का भी, मालकी, शाफी, हमलियों का भी दिल सीने में होता। तो जब अल्लाह को बंदा याद करे, अकल का भी तकाजा है, दिल थाम के याद करे या पेट थाम के याद करे। हर बंदा कहेगा कि नहीं, अल्लाह को दिल थाम के याद करना चाहिए। पेट थाम के तो सभी करते हैं। देखिए, हम दुनिया के सारे काम पेट के लिए करते हैं, हत्ता के मस्जिद में मौलवी बच्चे पढ़ाता है ना, वो भी पेट के लिए पढ़ाता है। किसान खेतों में हल चलाता है पेट के लिए, दुकानदार दुकान खोलता है पेट के लिए, कोई मुलाजिम पेशा जॉब करता है पेट के लिए, कोई ताजिर कारोबार करता है, तिजारत करता है पेट के लिए। नमाज पेट के लिए पढ़े बंदा, तो इससे बड़ा लालच और क्या हो सकता है। हर जगह पेट हमारा मुकद्दम है। अब मस्जिद में तो 10-15 मिनट के लिए आया है, अब तो पेट छोड़ दे, दिल थाम ले, अल्लाह को याद कर, वो सबके पेट भरने वाला है, तेरा भी भरेगा, सबके पेट वही भरेगा। लेकिन अल्लाह को दिल थाम के बंदा याद करे और दिल सीने में, सीने पे हाथ बांधे, सीधा खड़ा हो जाए खुशू खुजू के साथ, फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना भी बयान करे, फातिहा की तिलावत भी करे, दूसरी कोई सूरत भी साथ मिलाए। ये क़याम में खड़े होने का सलीका बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सलीके के मुताबिक अगर किसी की नमाज नहीं है तो याद रख लीजिए, वक्त जाया है और कुछ भी फायदा नहीं, वक्त के सियाह के सिवा और कोई फायदा नहीं। आपने मेहनत की, समरा कुछ ना मिला, दुकान खोली, पैसा कुछ ना आया, हल चलाए, फसल कुछ ना हुई, सब कुछ आपका जाया है। फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला, क्या मैं तुमको तुम्हारे अमाल का घाटा, तुम्हारे अमाल का खसारा न बतला दूं। दुनिया में लोग अपने तौर पर जो भी करते हैं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम, उनकी सारी की सारी मेहनतें रब्बुल आलमीन दुनिया की जिंदगी में बर्बाद कर देता है।
वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और वो अपनी हद तक ये गुमान करते रहते हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह कहता है ये अच्छा नहीं कर रहे, इनके सारे अमल दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, अपने तौर पर यही गुमान करते रहते हैं ये अच्छा कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ दुनिया वालों तुम्हारे लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपकी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। गोया हर बात में दलील ये देखो, कौन सा इमाम हाथ बांधता था, कौन सा छोड़ता था, इसका आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपने जिंदगी मेरे भेजे हुए पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक गुजारी या नहीं। ये असल बुनियादी बात, बिल्कुल बुनियादी बात। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी जिंदगियां देखिए, नबी करीम की पैरवी में भरी पड़ी, छोटी छोटी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, सीखते, समझते, अमल करते, और आप कुछ भी कह देते। आप मस्जिद में बैठे, एक बंदा आया, उसने आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, वो बैठ गया और बैठकर उसने कुछ बातें पूछी। एक बात पूछी कि अल्लाह के रसूल मुझ पर दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? आपने फरमाया 5। नफिल कोई नहीं बताया, फर्ज बताया, तहज्जुद का भी नहीं बताया, सुन्नतों का भी नहीं बताया, सिर्फ फर्ज बताया। बोला ये तुम पर दिन में 5 मरतबा ये नमाजें फर्ज। उसने पूछा या रसूलल्लाह रोजे? आपने कोई नफली रोजा नहीं बताया, ना पीर जुमेरात का बताया, ना महीने के 13, 14, 15 के 3 दिन के रोजे बताए, ना मुहर्रम के रोजे बताए, ना जिलहज्जा के रोजे बताए। आपने फरमाया रमजान के 1 महीने के रोजे तुझ पर हर साल फर्ज है। उसने कहा या रसूलल्लाह और? आपने हर सवाल पर कहा और जो तेरा जी चाहे। फर्ज ये है, आगे जो तेरा जी चाहे। पूछा या रसूलल्लाह इससे ज्यादा और? आपने फरमाया अगर अल्लाह तुझे इस्तिताअत दे तो जिंदगी में 1 दफा हज भी तुझ पर फर्ज है। फरमाया और? आपने फरमाया अगर तू मालदार है और तेरे पास पैसा निसाब को पहुंचता है और पड़े पड़े उस पर साल गुजर जाता है तो 2.5% के हिसाब से तेरे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। उसने कहा और? आपने फरमाया जो तेरा जी चाहे। ये जब बातें 4-5 उसने पूछ ली तो अल्लाह के रसूल के सामने कसम खाई और कहा अल्लाह की कसम वल्लाहि ला अज़ीदु वला अनकुस अला हाज़ा। अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो और जितना आपने मुझे बता दिया है इसमें अब मैं अपनी तरफ से ना कुछ बढ़ाऊंगा और ना कुछ घटाऊंगा। ये जब कसम खा के उसने जुमला कह दिया और सलाम करके वापस जाने लगा, अपने जूते उठाए, ये हदीस में सारा नक्शा मौजूद है, बाएं हाथ में अपने जूते पकड़े और जाने लगा, पीठ रसूलुल्लाह की तरफ से और मुंह मस्जिद के दरवाजे की तरफ। इससे यह भी मसला हल हो गया
जो बरेलवियों में बिला दलील एक बिदत राज है, बुजुर्ग बैठा हो तो फिर उल्टे पाँव जाए, एड़ी के बल जाए, सीना बुजुर्ग की तरफ होगा, पीठ नहीं करे। बैतुल्ला में भी तवाफ के बाद जब जाने लगेंगे तो उल्टे पाँव, भले 10 बंदों से टकराए लेकिन उल्टे पाँव जाए, रुख बैतुल्ला की तरफ रखेंगे, किबले को पीठ नहीं। मस्जिद नबी में जाएंगे तो रोजा रसूल की तरफ पीठ नहीं करेंगे, जाएंगे बाहर निकले उल्टे पाँव। यानी अजीब तमाशे हैं जो लोगों ने खुद बना रखे कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा को यह अदब कहां सिखाया। तुम तो रोजे को पीठ नहीं कर रहे, वो बंदा रसूलुल्लाह को पीठ करके जा रहा है। फिर आपने क्या बताया कि देखो ये गुस्ताख जा रहा है, मुझे पीठ कर दी इसने, जल्दी जल्दी देखो गुस्ताख ऐसे होते हैं। नहीं, आपने सहाबा किराम से फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स को यह बात पसंद है कि वो इस धरती पर किसी जन्नती को चलता हुआ देखे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सबको पसंद है। तो आपने फरमाया, फिर इसको देख लो, ये जन्नती जा रहा है, इसको देख लो, ये जन्नती जा रहा है। जन्नत का टिकट किस बात पे दिया कि अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से जितना सुना उसको काफी समझा और कसम खाई कि अल्लाह की कसम में अपनी मर्जी से ना इसमें कुछ इजाफा करूंगा ना इसमें कुछ कमी करूंगा। उसका यह अहद अल्लाह और उसके रसूल को इतना पसंद आया, यकीनन अल्लाह के रसूल आज खुद जन्नत के टिकट नहीं बांधते थे, अल्लाह की वही से ऐसा करते थे। अल्लाह ने यकीनन जिब्रील अमीन को भेजा और आपने बताया कि ये इस धरती पर चलता हुआ जन्नती किसी ने देखना हो तो ये जा रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है कि आप दीन के मामले में दीन के इमाम को देखें और दीन का इमाम सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं। अहले हदीसों का बाकियों के साथ जो इख्तलाफ है वो यही इख्तलाफ, बुनियादी इख्तलाफ ही यही। लोग हमें ताना देते हैं, मियां कुरान मजीद में आता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम रोज़े आखिरत हर बंदे को उसके इमाम के नाम से पुकारें। अगर हम लफ्ज़ इमाम से ये 4 इमाम या 12 इमाम भी मान लें, हालांकि ये मुराद नहीं है, यहां इमाम से मुराद नामा अमाल है, उस बंदे की अपनी फाइल है, रजिस्टर है, उस फाइल के नाम से पुकारा जाए, इस फाइल वाला आ जाए, इस फाइल वाला आ जाए। जैसे अदालतों में होता है, जो गेट पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, एक फाइल उसके हाथ में होती है, वो उसको देखकर फिर वो मुल्जिम को या मुद्दई को आवाज लगाता है, फिर वो जज के सामने हाजिर होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर बंदे को क़यामत वाले दिन उसके इमाम के नाम से पुकारा जाएगा। ये आयत कुरान मजीद की सुना के फिर हमें कहते हैं कि देखो इनका तो कोई इमाम ही नहीं, इनका तो कोई इमाम ही नहीं, बेईमामी है ये, इनको तो कोई पुकारेगा ही, इनको कोई पुकारेगा ही नहीं। फिर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का झंडा लगा होगा, हम उसके नीचे होंगे, इमाम मालिक का झंडा होगा, इमाम शाफी का, अहमद बिन हंबल का, सब झंडे होंगे, लेकिन इनका तो कोई इमाम ही नहीं। मेरे भाई, कोई इमाम अबू हनीफा के झंडे तले हो, इमाम शाफी के झंडे तले हो, इमाम मालिक के झंडे तले हो, और अहले हदीस हो आप रसूलुल्लाह के परचम तले हो,
मुझे बताइए, ये सादत की बात है या ऐब की बात? बहुत बड़ी सादत की बात। लोगों को जाने दें जिधर जाते हैं। जिसने हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुकद्दम रखा है, आपकी सुन्नत को सामने रखा है, वो आपके झंडे तले जमा होगा क़यामत वाले दिन। और इससे बड़ी सादत और इससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं कि क़यामत वाले दिन कोई किसी के झंडे तले हो, कोई किसी के झंडे तले हो और आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले हो, आपके मजमे में बैठे हो, आपके लश्कर में बैठे हो, आपकी क़यादत में आप बैठे हो। इससे बड़ी सादत की और क्या बात। लिहाजा आप अपनी नमाजों को उस तरीके पर ले आइए जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बाद रिवायात में यह भी आता है आपने हाथ ऊपर रखा, और बाद रिवायात में यह भी आता है कि आपने बाएं हाथ की कलाई को बाजू पे पकड़ा। तो आप ऐसे गिरफ्त भी कर सकते, पकड़ा। आकाज़ा के अल्फाज आते हैं आपने अपने दाएं हाथ के अंदर बाएं हाथ के बाजू को पकड़ा। तो आप एक रखने का भी जिक्र आता है, पकड़ने का भी जिक्र आता है, लेकिन कोहनी से आगे ना बढ़े। आप पकड़े और इसे सीने पर रखें और फिर मसनून दुआएं जो अल्लाह के रसूल ने बतलाई है उन दुआओं का आप इस्तेमाल करें। आपने फरमाया पहली बात, इमाम के पीछे अगर आप खड़े हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाह के रसूल कुछ देर चुप रहते। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद यानी पहली तकबीर के बाद आप किरात से पहले कुछ देर तक खामोश रहते हैं, उस खामोशी में क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब। तो ये जिसको अहले हदीस हज़रात नमाज के बिल्कुल इब्तिदा में पढ़ते हैं, और अहनाफ सुब्हानक अल्लाहुम्मा जिसे वो सना कहते हैं वो पढ़ते हैं। बहरहाल दोनों चीजें हदीस से साबित हैं, ये पढ़े। इसके बाद अगर इमाम ने अभी तक किरात शुरू नहीं की तो आप फातिहा पढ़ लें पीछे, और अगर इमाम ने किरात शुरू कर दी है और इमाम हर आयत पे रुकता है उस वक्फे में आप सूरा फातिहा पढ़ें। अगर इमाम वक्फा नहीं देता, नॉन स्टॉप है बिल्कुल, फिर आप भी साथ साथ पढ़ें, इसलिए कि सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। सूरा फातिहा बुनियादी चीज है नमाज के कबूल होने के लिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज सहाबा किराम को पढ़ाई। जब आपने फजर की नमाज पढ़ाई तो आपको महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी पढ़ने की आवाजें आ रही हैं। हाफिज कुरान जब तिलावत कर रहा हो अपने जहन से, देखकर नहीं, जहन से, और पीछे से भी आवाजें आ रही हूं तो उसको तशाबुह लगता है, उसकी तवज्जो हटती है, वो भूलने लगता है। आपने जब सलाम फेरा फजर की नमाज का, सहाबा किराम से पूछा लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, शायद तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो? कुल्ला नाम या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल हम पढ़ते हैं इमाम के पीछे। आपने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरान इज़ा जहरतु, जब मैं जहरी पढ़ रहा हूं तुम मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरा फातिहा। मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरा फातिहा। फिर इसकी फर्जियत की वजह बताई, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि उस बंदे की नमाज नहीं होती जो इसको नहीं पढ़ता।
अब मना भी किया, हुक्म भी दिया। मना किया फातिहा की इलावा किरात से और हुक्म दिया फातिहा का। मेरे पीछे फातिहा पढ़ो और कुछ ना पढ़ो। इसी तरह एक रिवायत में आता है जिसे अहनाफ दलील बनाते हैं, आपने फरमाया किरातुल इमाम लहू किरात, कि जो इमाम की किरात है वही मुक्तदी की किरात है। मुक्तदी को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमाम को तनख्वाह जो देते हैं ना नमाजी, फिर इमाम के पीछे इनको भी पढ़ना पड़े तो तनख्वाह देने का क्या फायदा। फरमाया किरातुल इमाम लहू किरात, जो इमाम पढ़ रहा है वो मुक्तदी की तरफ से भी हो जाएगा, उसकी वही किरात। तो इसको समझिए, जहां भी आपने मना किया मुतलक किरात से तो फातिहा के अलावा किरात है, और जब आपने हुक्म दिया तो फातिहा का नाम लेकर के कहा कि फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, उसकी नमाज नहीं होती जो इसको नहीं पढ़ता। लिहाजा अपनी नमाजों को कुरान मजीद की इन सूरतों से, इन आयात से मुज़य्यन कीजिए, उस हैयत को, उस कैफियत को अपनाइए जो नमाज में रसूलुल्लाह अपनाते। हाथ सीने पर बांधिए, यही सुन्नत है। पेट तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके भरता है, आपका भी भरेगा। मस्जिद में तो 10-15 मिनट के लिए पेट छोड़ दे, सीने पे आ जा, दिल थाम ले, अल्लाह को याद कर, दिल से याद कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाजों को शर्फ कबूलियत इंशाअल्लाह बख्शेगा, अगर वो सुन्नत के अहद मुताबिक है। आप कोशिश तो करें, कोशिश करना हमारा काम है, समर देना, फल देना, अजर देना, कबूल करना ये अल्लाह का काम। लेकिन उस नमाज के अंदर वो चीजें तो हों ना जिन चीजों की बिना पर अल्लाह ताला आपकी नमाजों को कबूल करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।